एक ये सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन है, इसको मैं नंबर 1 दे दूं। आप सब लोगों को फर्स्ट क्लास नजर आ रहा है स्क्रीन पर? बोलिए, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है इसके अंदर, सिराज बताओगे? ये वाला है सर। कौन सा वाला है? बताओ। सी वाला है सर। सी है। किसने बताया ये मुझे सी? सी किसने बताया है? शायान, आपने बताया? शायान। हाँ, तो ये यस करेक्ट सर। है, इट इज करेक्ट। ये जो फॉर्मूला है ये याद रख लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला एक है, सवाल भी आ जाता है, लेकिन अगर ये याद नहीं होता तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आपको कैसे कंफ्यूजन दूर करना है, वो मगर ये है कि वो आपको डिसाइड करना है खुद ही। बहरहाल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो चीजें हैं, एक है मोड, एक है मीडियन, और एक है मीन। बात समझ में आती है? इनमें एक के साथ तो एक लगा हुआ है, एक के साथ 2 लगा हुआ है, एक के साथ 3 लगा हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा लेटर वाला वर्ड है, इसके साथ 3 लगा हुआ है। खाली एक इंफॉर्मेशन से भी फॉर्मूला याद आ जाता है। ठीक है, अब सवाल ये हुआ कि किसके साथ माइनस लगा हुआ और किसके साथ प्लस लगा हुआ। तो इसको 3 मीडियन अलग लिख लीजिए। थ्री मीडियन अलग लिख लीजिए, इक्वल टू मोड प्लस मीन लिख लीजिए। बात समझ में? जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर लेटर है उसको अलग लिख लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए ब्रैकेट के, और उसके साथ 3 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है 1 2 3 में। अब ये चीज आपको याद रखनी है सिर्फ कि इसके साथ 2 लगा हुआ है, मीन के साथ। किसके साथ 2 लगा हुआ है? मीन के साथ 2 लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इससे आपको ये फॉर्मूला इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल आपका अपना तरीका भी हो सकता है याद करने का। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? एम्पेरिकल। एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है मुझे? बोलिए। एम्पेरिकल फॉर्मूले वो फॉर्मूले होते हैं जिनका कोई प्रूफ मौजूद नहीं होता। समझ में आ रही है? इनका कोई प्रूफ नहीं है, नो प्रूफ। यानी इन्हें मैथमेटिकली साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर रिलेशन देखकर समझ में आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर रिलेशन देखकर समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए। समझ में बात आ गई? आगे बढ़ते। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है
कि जब कोई डेटा हमारे पास होता है तो हम ये चाहते हैं कि उसमें एक बीज का नंबर हमें पता लगे। अगर वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो बीज का नंबर हमें पता नहीं लग सकता। तो उसके लिए हमने 3 तरीके निकाले सेंट्रल टेंडेंसी पता करने के लिए। नंबर 1 तो है मीन, नंबर 2 इज मीडियन एंड नंबर 3 इज मोड। तो मीन, मीडियन, मोड आर द 3 मेजर्स थ्रू विच वी कैन फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ यहां क्या पूछा है कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नॉट लगा हुआ है, कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। बात समझ में आती है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस शुड बी नोटेड। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल क्या है ये? द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। 5 नंबर ऐसे हैं कोई से जिनको हम नहीं जानते, उनका जो मीन है, अर्थमेटिक मीन है, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 27। इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को हम छोड़ दें तो जो मीन है वो 27 से घटकर 25 हो जाता है। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा है ये हमें पता लगना। बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। है ना? कैसे करेंगे इसको? बोलिए सर मीन के फॉर्मूला सर, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा। क्या क्या लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये 5 नंबर हैं, इनको किससे डिवाइड करेंगे? इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 27 आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे। बात समझ में आती है? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये पांचों नंबर का सम किसके बराबर आ जाएगा? 5 सत्ते 35, 105 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आती है? अब मान लिए इसको एक्सक्लूड कर दें, ई को, इसको एक्सक्लूड कर दें तो उस वक्त मीन क्या आएगा? वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो भाई। सर यहाँ पर x5 आ रहा है। क्या कह रहे हैं सर? 135 135। हाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 135। बात समझ में आ रही है? तो a प्लस बी प्लस डी प्लस ई तो 135 आ रहा है और a प्लस बी प्लस सी 100 आ रहा है। तो e की वैल्यू क्या हो गई? e की वैल्यू 35 हो गई। सिंपल सवाल है। समझ में आया? बोलिए। जी सर। अरमान समझ में आया? नो सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर। देखो अर्थमेटिक मीन 5 नंबर का कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। तो पहली इक्वेशन देखिए आपकी वाली, 5 नंबर हमने मान लिए ए बी सी डी ई, इनका मीन 27 होगा या नहीं होगा? बोलो। यस सर। तो उन पांचों नंबर का सम किसके बराबर हो जाएगा? 27 इंटू 5 हो जाएगा, 135 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो जी। अब 4 नंबर का मीन, ये देखो 4 नंबर हो गए, ई को हटा दिया हमने, ई को एक्सक्लूड कर दिया, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 25 के बराबर हो जाएगा। दे रखा है हमें। यस सर। तो 4 को यहाँ से अगर हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो इन चारों का सम किसके बराबर है? 100 के बराबर है। और पांचों का सम किसके बराबर है? 135 के बराबर है। तो यानी 5वां नंबर जो हटाया है हमने वो किसके बराबर है? 35 के बराबर है।
किसके Yes, बराबर है? 135 माइनस 100। बात समझ में आ गई? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ के सवाल कहाँ गए भाई? ठीक है, ये कुछ हमारी किताब के कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो वो मैंने लिख लिए। तो इधर राइट हैंड साइड में तो आपको सवाल दिखेगा, ये तो सवाल है। और ये क्या चीज है? ये जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी उसका स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में मैंने फॉर्मूला पूरा का पूरा वहीं से कॉपी कर लिया। तो सबसे पहला वाला सवाल करते हैं हम। ओके, तो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। being given that the median if the distribution a medium of the distribution, यहाँ पर ये of होना चाहिए, of the distribution is 24, तो it is given that the medium is 24। बात समझ में? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो क्लास दे रखी है 0 से लेके 10 तक, यहाँ फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर ये 20 के लिए 25 है, 30 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन, वो हमें दी नहीं गई, यही हमसे पूछी भी है। 40 तक के लिए 18 है और 50 तक के लिए 7। बात समझ में आती है? अब ये मार्क्स हैं, एज है, हाइट है, कुछ भी, बहरहाल ये क्लासेस और क्लासेस के अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसी के साथ सबसे पहले हम क्या करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बना लें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 5 हो जाएगी। ये दूसरी यहाँ पर कितनी होगी, कोई मुझे बताएगा? 30। एक मिनट, आज ये हेल्प कर गया। हाँ, कितनी बताई आप लोगों ने? 30। क्यों भाई, आगाज कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पर, इस जगह पर कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? नहीं पता है? शायान कितनी हो जाएगी? 30। कैसे आप 30 बता पा रहे हैं, बोलिए। सर 5 + 25। 30, यू मीन ये वाला 5 और ये 25 आपने जोड़ा है, राइट? ओके, बहुत अच्छी बात। तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 30 + x हो जाएगी, है ना। और यहाँ 18 है तो यहाँ पर 48 + x हो जाएगी, और यहाँ 7 है तो यहाँ 55 + x हो जाएगी, है ना। यही हो जाएगी ना। तो फ्रीक्वेंसी पूछिए हमसे, तो इसके जस्ट बराबर में फॉर्मूला लिखा हुआ है। हम उस फॉर्मूले को लगाकर जो है इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एज इट इज आएगा, एज इट इज रखना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मीडियन क्लास पता करेंगे। मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, ये मुझे कौन बताएगा? अमान, मीडियन क्लास कौन सी होगी, कैसे बताओगे? बोलो। अब्दुल गनी बोलो। आवाज नहीं आ रही। फ्रीक्वेंसी वाली। कौन सी वाली? सर फ्रीक्वेंसी वाली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नहीं बेटा, मीडियन क्लास वो नहीं होगी। बताओ भाई, अरमान बताओ कि कौन सी होगी मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये कैसे पता लगाएंगे? सर हमें मीडियन गिवन है तो निकल जाएगा। हाँ, कौन बता रहा है ये?
सर अमन। हाँ देखो ये 24 गिवन है, हमें 24 गिवन है यहाँ पर। ये देखो प्रॉब्लम कराने से यही एक फायदा होता है। प्रॉब्लम कराने से क्या फायदा होता है कि थोड़ा सा आदमी को जरा एहसास हो जाता है कि उसको क्या चीज याद नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम अगर हम कराएंगे तो देखो ये 24 गिवन है हमें। 24 दिख रहा है सबको? ये 24 दिख रहा है, ये 24, ये क्या चीज है? जी सर। मीडियन, मीडियन है, मीडियन। तो मीडियन देखो यहां पर आएगा 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा 24। तो यही जो क्लास है यही हमारी मीडियन क्लास होगी। क्या होगी? यही हमारी मीडियन क्लास होगी। समझ में आ रही है बात? जहां मीडियन आता है, जिस क्लास के अंदर मीडियन आता है वही हमारी मीडियन क्लास होगी। बात समझ में आ रही है? और मीडियन क्लास का ये जो 20 है ये एल हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूले में एल जो है ये मीडियन हो जाएगा। मीडियन कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, 24 दे रखा है। एल कितना आ गया? एल 20 आ गया, प्लस एन कितना है? कोई मुझे बताएगा एन कितना है? एन 55 प्लस एक्स। एन कितना है? 55 55 प्लस एक्स। कितना? 55 प्लस एक्स, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस सी एफ। कोई बताएगा मुझे सी एफ कितनी है? 30। सी एफ है 30। 30। ठीक है, 30 डिवाइड किससे करेंगे इसको? एफ कितनी है? एफ हमारी एक्स। X ठीक है, अच्छा एच कितना है हमारा? एच बताओ कितना है? 10। 10। एच हमारा 10। ठीक है, एच हमारा 10। तो फॉर्मूला भी याद रखना है और फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या होती है वो भी याद रखना है। तो इसके अंदर अननोन क्या है हमारे पास? अननोन एक्स है। एक्स निकाल सकते हैं हम या नहीं निकाल सकते? बताओ, बोलो। यस सर। तो इसको मैं 25। थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिख देता हूँ और फिर आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 55 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 300 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने सही लिखा है? यस सर। बोलो भाई। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई? आंसर बताओ 25। कितना? 25 आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये आंसर है। सब लोग कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। मैंने वीडियो भी बनाया है तो आप उसको देख लीजिए। देखिए होता ये है कि मैंने तो काम कर दिया जैसे कुछ, अब वो कम किया ज्यादा किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसी में किसी स्टूडेंट ने देख लिया उसको, या मान लो मेरा वीडियो नहीं भी देखा तो किताब में फार्मूला देख लिया, कहीं और से किसी भी तरीके से पढ़ लिया उसने, और किसी स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं। तो जिसने पढ़ लिया वो बताता चला जाएगा, स्टूडेंट यहाँ भी बताएगा इंशाल्लाह और वहां भी बताएगा, इम्तिहान में भी बताएगा। अब किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है उसको, तो अब अपने आप फार्मूला तो याद हो नहीं जाएगा। ये सब इतना आसान तो नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप याद ना कर सको। तो इसको आप याद करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर मुझे बता भी रहा है फार्मूला, तो मे भी वो देख के बता रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो देख के बता रहा हो। तो देख के बता देना भी एक अपने आप में एक कम से कम मयार है कि उसको ये तो बताया कि फार्मूला कौन सा है, कहाँ से आया। तो ये याद करना है आपको, लिख के देखना है उसको, लिख लिख के याद करना है इसको। बात समझ में आई? बिना याद किए काम बनेगा नहीं इम्तिहान के अंदर, क्योंकि इम्तिहान के अंदर आपको कोई फार्मूला प्रोवाइड थोड़ी किया जाएगा। इम्तिहान के अंदर तो सवाल आएगा सिर्फ। तो आप याद करिएगा इस फॉर्मूले को सबको। ठीक है, सारे फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूला को आपको क्या करना है? याद करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब एक ये और सवाल करेंगे हम, ये वाला कौन सा? मेरे ख्याल से 5वां सवाल होगा। ये सवाल क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग इन द डेटा ऑफ, इज द डेटा होना चाहिए, इज द डेटा ऑफ वेजेस पर डे। पर डे की वेजेस दे रखी है 4, 7, 5, 8, 8, 8, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 10, 8।
द मोड ऑफ द डेटा, मोड क्या होता है, व्हाट इज मोड? क्यों भाई मोड क्या होता है बताओ? Number जिसकी of highest फ्रीक्वेंसी frequency. सबसे ज्यादा होती हमें नंबर आता सर 8 हो जाएगा सर। हाँ एक एक करके बताइए, चलिए अमान 8 आप बताओ। 8 मतलब जी सर। होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है? So number of highest frequent. नंबर ऑफ Highest frequent. हाईएस्ट फ्रीक्वेंट। आगाज क्या होती है भाई बताओ? ये तो तुमने देख लिया होगा, वीडियो मैंने बताया था। सिराज क्या होती है? सिराज जी सर। हाँ क्या होती है भाई? मोड क्या होता है इस तरह का? सर, जो- अगर हाँ जो डेटा में सबसे ज्यादा संख्या में रहता है वो होता है मोड। जैसे इसमें सबसे ज्यादा 8 है तो 8 हो जाएगा सर। क्या मतलब हुआ सबसे ज्यादा संख्या में? शायान क्या मतलब हुआ इसका? सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। हाँ सही बात, उन्होंने भी सही बताया, संख्या में ज्यादा, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो जाहिर सी बात है ये 8 सबसे ज्यादा बार आया है, 8 4 बार आया है, 8 की फ्रीक्वेंसी 4 है, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो आंसर 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो मोड इसका 8 है। अच्छा मीन कैसे निकालेंगे इसका, ये कौन बताएगा मुझे? Sum of observation upon number of observation. क्यों भाई, अरमान कैसे निकालेंगे मीन? अरमान सर सम ऑफ टोटल अपन फ्रीक्वेंसी है सर। सम ऑफ सम ऑफ डाटा अपॉन फ्रीक्वेंसी टोटल। टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा है। यस सर। हाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम किसको डिवाइड कर देंगे? टोटल ऑब्जर्वेशन के सम को डिवाइड कर देंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या सवाल है? अब मोड के ऊपर ही सवाल है, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है? ये बेसिकली डेटाबेस है, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपके डेटा दे रखा है। बात समझ में आ रही है? द मोड ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेट, बच्चों का वेट दे रखा है, वजन दे रखा है। हालांकि एक यहाँ टेक्निकल एरर है, ये मैथमेटिक्स वाले जो है मानते नहीं है, ये वेट की जगह मास होना चाहिए यहाँ पर। आगे नहीं बात समझ में? मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैंने ये बात पकड़ ली। ये वेट तो न्यूटन में होता है, मास केजी, यहाँ पर केजी लिखा हुआ है तो मास होना चाहिए, यहाँ पे वेट थोड़ी होना चाहिए। वेट के साथ फिर सर ग्रेविटी आ जाती है सर। हाँ मास के साथ जब ग्रेविटी आ जाएगी तो वो वेट बन जाएगा। सही कह रहे हैं, वेट के अंदर ग्रेविटी भी होती है, तो ये तो न्यूटन होती है या तो यहाँ पर। तो बच्चों का वजन ऐसे ही होता है, लड़कों का, नौजवान बच्चों का, छोटे 20 साल 15 साल के बच्चों का 40 किलो 43 किलो, और ये 55 तक पहुंच गया। 55 तो खैर ज्यादा मोटा बच्चा हो गया, बर्गर खाने वाला। और ये 40 वाला बेचारा जो है, ये थोड़ा सा अभी दाल रोटी खा रहा है। बहरहाल तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है और इसमें मोड निकालना है। क्या निकालना है हमको? मोड निकालना है। तो मोड के लिए जो फॉर्मूला है वो देखिए, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास, अभी तक हमने क्या चीज निकाली थी? अभी हमने मीडियन क्लास निकाली थी, मीडियन। अब मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? इसके अंदर मॉडल क्लास क्या होगी? 46। इसके अंदर मॉडल क्लास ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है? मॉडल क्लास 46 क्यों होगी ये मॉडल क्लास ये वाली? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो होती है वो मॉडल क्लास होती है। ये क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास। समझ रहे हैं ना आप लोग सब? इस मॉडल क्लास का ये एल हो गया। एल किसके बराबर हो जाएगा?
अरे यहाँ पे कैसे निकालेंगे बताओ भाई? इसमें आपको क्लास बनानी पड़ेगी, इसमें आपको क्या बनेगी, क्लास बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? इसमें आपको क्लास बनानी पड़ेगी। ये क्लास, ये क्वेश्चन कैसे होगा, मेरी अभी फिलहाल समझ से बाहर हो रहा। ये तो आपकी हो गई F0 और ये हो गई आपकी F2 और ये हो गई आपकी F1। ठीक है? और H अभी आपके पास कैसे निकालेंगे H भाई बताइए? नहीं, सर सब में 3 का गैप है। सब में कितने का गैप है? 3 का सर, 3 का। 42 फिर 42 से 45 3 का अंतर आ जाएगा सर। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं, ये क्वेश्चन जो है वैसा नहीं है जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। ये इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? देयर इज नो क्लास। सर एल निकलेगा इसमें, एल नहीं, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, ये इसी तरह से होगा। और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं। इसके अंदर एक आंसर 46 भी होना चाहिए था और वही आंसर होता। यस सर। बात समझ में आ रही है? क्या सब लोगों ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया? भाई इसमें एग्जैक्ट डेटा दे रखा है, एग्जैक्ट डेटा दे रखा है। 40 किलो के 5 बच्चे हैं, यानी 40 40 40 40 40 ऐसे 5 बार आया होगा लिस्ट के अंदर लिख के। बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो ये जो सवाल है ये एग्जैक्टली इस जैसा है, इस जैसा। और नासिर भाई को मैं बताऊंगा, ये उसके अंदर थोड़ी सी, इसके अंदर थोड़ी सी परेशानी है कि इसमें 46 मौजूद नहीं है, ऑप्शंस में 46 मौजूद नहीं है कहीं पर भी। तो होती है गलतियां सवालों के अंदर किताब के। तो 46 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? बोलो। सर जब क्लास में इंटरवल दिया तभी फॉर्मूला लगता है। हाँ, इंटरवल दिया होगा तभी तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, वरना तो देखो मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है। मोड निकाल, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने यहाँ पर क्या किया था, मोड निकाली। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही मोड हो गया डेटा का। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 16 है। किसकी है? 46। जी सर 16। अगर ये प्रॉब्लम में ऐसे लिखा होता, देखो यूं लिखा होता अप टू 40 kg, तो ये वाला फॉर्मूला लगता। बात समझ में आ रही है? बोलो जी। अगर अप टू 40 kg लगता या लेस, अप टू 40 kg होता या लेस देन 40 kg होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता। अगर ये नहीं लिखा हुआ, एग्जैक्ट वेट दे रखा है, मास दे रखा है एग्जैक्ट, तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो इससे पहले वाले में लगा था। ठीक है? बात समझ में आ गई? जी सर। शायद समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर। ठीक है, मैं अभी किताब के और सवाल भेज दूंगा, तो तुम लोग जरा ट्राई कर लेना। ठीक है? अभी फोटो खींच के भेज दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी मुझे और बताने हैं। ओ गिव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो तुम लोग उसे जितने हो सके वो कर लेना एटलीस्ट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ 50 नंबर्स, यानी फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना दे रखा है, एन कितना दे रखा है 50, इज 38। एक्स बार कितना दे रखा है 38 दे रखा है। इफ टू नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड कर दिए, इनको निकाल दिया,
बात समझ में आई? इनको निकाल दिया तो यानी अब डेटा कितना हो जाएगा, एन एक्स बार माइनस 45 और 55 कितने हो गए, -100। इसको डिवाइड किससे कर दूं मैं, इसको डिवाइड अब मैं करूंगा 48 से। तो अब मीन कितना हो जाएगा ये पूछा है मुझसे। 38 नहीं सर, हैं, बोलो, बहुत आसान, यही हो जाएगा मीन। एन एक्स कितना है, एन एक्स बार इट इज 50 Sir, into X bar 30 minus 100 सर 38 अपॉन 48, यही आंसर हो जाएगा। 3 पंजे 1500 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 48। तो ऊपर तो आ गया 1400, कितना आ गया 1400। ये 30 कहाँ से आया? बेटा 30 का मीन दे रखा है ना, ओ सॉरी 30 नहीं है, 38 है, 38 है ये, जी सर। 30 नहीं है 38 है। तो ये हो जाएगा 50 into 38 माइनस 100 अपॉन 48। देखना भाई क्या आंसर आ रहा है। $1540 तो 1440 डिवाइडेड बाई 48, 4 दूनी 12, 4 चिंग 24, 0, 4 कम 4, 4 दूनी 12। आंसर तो इसमें से आता हुआ कोई लग नहीं रहा, निकालना कितना आ रहा है अभी आंसर, डी आ रहा है सर। एग्जैक्ट। यस सर। 48 कहाँ का है सर? 48 इसलिए है क्योंकि 2 नंबर निकाल दिए ना, पहले 50 थे नंबर, टोटल 50 थे, तो अब इसमें से 2 नंबर निकाल दिए हमने, 2 नंबर निकाल दिए, तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बचे, 48 ही तो बचे। समझ में जी आया सर। बात? तो नए जी, मीन में निकालने के लिए हम 48 से डिवाइड करेंगे। मैं 1 मिनट इसको वेरीफाई, 58 into 38 माइनस 100 डिवाइड बाई 48, तो ये आपके 37.5। यस, करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो ऐसा 1 मिनट से कम बचा है। अब और सवाल फिलहाल नहीं है मेरे पास, मैं आपको उस पर भेज देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उस पर कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना, मुझसे पूछ लेना जो समझ में नहीं आए, या और किताब में देख के कर लेना। अब कल से हम इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करते हैं, बोलो। ठीक है ना, 1 मिनट दोबारा आ जाओ, है ना, तो बात करनी है मुझे 2 मिनट।